कैसे हो? बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, फुल कृपा है जी। हाँ जी। तो देखो, अभी अभी एक पेशेंट आया था, और वो जो सिरप रहता है ना पीने का, जी। तो हमने कहा आधा आधा ढक्कन लेना है 3 बार, है ना। यानी उसको बता दिया कि आधा ढक्कन पीने का है। अब वो जी। हमें पूछ रहा है पानी मिलाकर या ऐसे ही। मतलब कि उसमें वो लिक्विड था ही। मैं बोला इसमें मिला हुआ ही है, वो लिक्विड है। मतलब कभी कभी क्या है कि कोई दवा ऐसी आती है पाउडर वाली जिसमें पानी मिलाना पड़ता जी। है ना। तो उनका हो सकता है मैंने कि इस तरह से वो ले रहा होगा। तो मैंने बोला ये लिक्विड ही मिला हुआ ही है। तो उन्होंने फिर से बोला कि नहीं, इसमें पानी मिलाना है या कोरा पीना है। मतलब कि वो जो कहना चाह रहा था कि दारू की तरह है, सीधा दूसरे सीधा। जगत में आना, दूसरे जगत में ये पूछा जाता है जी, मिलाना है कि नहीं। हाँ, तो तभी समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो, हमारी जैसी दृष्टि वृत्ति जैसा जीवन होता है ना, वैसा ही हम सभी चीजों को देखते हैं। जी यानी बिल्कुल। डॉक्टर ने जो कहा है ना, उसको भी हम उसी तरह से देखते हैं, है ना। जी। तो ये उनकी आदत हो जाती है। तो वो भाई उस तरह से है, तो ऐसे। जी। अब देखो, दूसरा एक पेशेंट आता है जो बेगारी रहता है। बेगारी मतलब कि वो जो सड़क पे काम करते हैं ना, मजदूरी का, जी। जो दिन भर काम करते हैं और रात को जो है ना, कुछ पैसा का अनाज किराना लेता है और कुछ पैसा दारू में उड़ा देता जी। है, ऐसे, है ना। जब भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो जब भी आते हैं तो हमें ये कहते हैं कि सेठ इंजेक्शन लगवा दो, ठीक है। मतलब इंजेक्शन कंपलसरी लगवाओ। जी। हमें डॉक्टर नहीं बोलते, हमें सेठ बोलते हैं, ठीक है। जी। क्योंकि उनका आदत ऐसा हो जाता है ना। जी बिल्कुल। ठीक। तो वो हमें सेठ कहते हैं। यानी उनके जो सेठ लोग रहते हैं ना, उनसे हाँ जी, कैसे उनको बात करते हाँ हैं। जी। हाँ, तो मुकादम वगैरह रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर इंजेक्शन देते हैं। तो देखो, हम जब इंजेक्शन भरते हैं ना, तो वो जो इंजेक्शन की जो दवा है ना, उसको वो तेल बोलते जी। हैं, है ना। और कैसा है कि सेठ थोड़ा ज्यादा तेल भरना। अब जितना होता है, जितना डोज फिक्स है, उस हिसाब से देना पड़ता है। जी लेकिन बिल्कुल। उनका कैसा है कि थोड़ा ज्यादा, मतलब कि वो किराने की दुकान पे जाते हैं ना, है ना। मतलब कि जी। 1 लीटर तेल दिया है तो थोड़ा ज्यादा दे दो। मतलब उस जी। टाइप की आदत होती है ना, तो जी। वैसा होता है। जी। तो देखो, ऐसे वो उनकी दुनिया से आते हैं। उनकी दुनिया में उनकी जो चीजें कैचअप करने की होती है ना, वो अलग तरीके से वो लोग देखते हैं सभी दुनिया को, है ना। जी। अब अगर हम ज्यादा तेल ना भरे ना, तो किसी दूसरे सेठ के पास जाएगा, ज्यादा तेल भरवा के इंजेक्शन लगवाएगा। सही है जी। आप समझ रहे हो ना। जी बिल्कुल। तो, तो हमें कहाँ से कहाँ कौन सी रेंज है पता है। कैसे कैसे लोगों से हमें किस किस प्रकार की बातें करनी पड़ती जी। है ना? तो उस हिसाब से हमें सॉल्यूशन देना पड़ता है। सही है प्रभु जी। तो ये बात है। और अभी कल एक माँ जी आए थे, हमने चेक किया। तो हम पूछते हैं कि क्या सर दर्द होता है, क्या सर्दी है, खांसी है, क्या पेट में दर्द होता है, या ऐसा जो भी है ना। जी। तो हमने पूछा सर दर्द होता है। अभी तो नहीं हो रहा है। आप गोली, आपकी गोली खाएंगे तो होएगा, तो पता नहीं। तो सर दर्द की ऐसी कोई गोली आती है कि सर दर्द हो गया ऐसा। तो फिर हमने पूछा कि कोई बात नहीं, बुखार वगैरह आया था क्या रात को। बुखार तो नहीं आया था, लेकिन आपकी गोली खाएंगे और आएगा तो पता नहीं। आप समझे। तो हर बार इसी तरह से वो उनका पैटर्न बन गया है। जी। यानी डॉक्टर कुछ करेगा ना, तो मुझे कुछ हो ही जाएगा। अब तक तो ठीक हूं मैं। जी। मतलब कि डॉक्टर की गोली की खाने की वजह से कुछ ना कुछ होगा मुझे। जी। मतलब उस प्रकार के बहुत सारे माइंड जो है ना हमारे आसपास रहते हैं। उनका देखो, इसमें से किसी का भी हमें कोई बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम जी। जानते हैं वो कौन से जगत से आए हैं, है ना। और जी। उनकी पैटर्न क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, उनका माइंड में क्या सब भरा हुआ है ना। सही है जी। तो वो जैसे भी करते हैं ना, हमें कोई बुरा नहीं लगता। हमें हमारे भीतर परमाणु नहीं हिलता। इसी तरह से सारे जगत में जो भी रिलेशन में है, ये तो पेशेंट की बात कही हमने, लेकिन जो भी है रिलेशन में है,
या XYZ कोई भी जी जगत में है, संसार में है, व्यवहार में है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ बोल के जाता है तो जाता है, उसका पैटर्न है, उसकी दुनिया है, जी वो अपनी दुनिया अपने नजरिए से देखते हैं सारा वर्ल्ड को, उसमें मुझे क्या लेना देना। मुझे तो इस सारे से बच बच के निकल जाने का है बस, है ना। जी टकराव जी नहीं प्रभु चाहिए मुझे, मुझे बहस नहीं चाहिए, मुझे उलझना नहीं है, मुझे बच के निकलना है बस, जी क्योंकि ये सारे आएंगे, है ना। जी अगर उलझते रहूं तो बहस करते रहूं तो मेरा समय खराब हो जाए। उन्हें कुछ भी पड़ी नहीं है, वो तो बहस के लिए पूरी जिंदगी के लिए रेडी है, उसका कोई ध्येय ही जी नहीं जी है ना। मैं उलझ जाऊंगा, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो एक स्माइल दे देने का है, हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक है, बच के निकल जाओ। संसार में इसी तरह से बच के निकल जाना है, याद रखना। जी प्रभु किसी जी से भी उलझना नहीं है। हमारा ध्येय क्या है? परब्रह्म परमात्मा और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना है बस, ये हमारा ध्येय है। तो जितना उलझन टाल सको टाल दो, नहीं उलझना है, क्यों उलझना है? कितने प्रकार के माइंड है, कहाँ कहाँ उलझने बैठोगे बताओ। पागल जी होके छोड़ेगा ये सब, पूरा जगत ऐसा है ना। तो बच के निकल जाना, ये शब्द लिख लेना, ये सूत्र आज दे रहा हूं मैं। और ये ठीक है प्रभु जी एकदम प्रैक्टिकल और एकदम बेस बात है, यानी हकीकत वाली बात है, ये कोई हवा की बात नहीं है जी ना। ये हमारे डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है उसका एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं, जी है ना। प्रभु जी कोई बड़े आध्यात्मिक चर्चा और शास्त्रों की बात ऐसी नहीं है, लेकिन इसी में से ही सूत्र बना के दे रहा हूं आपको कि जी प्रभु संसार से, ऐसे लोगों से बच के निकल जाना, उलझना नहीं है। उलझे तो गए काम से, जीवन खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जी तो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, चाहे पति हो पत्नी हो कोई भी हो, बच्चे हो कुछ भी हो, बच के निकल जाना। जो उचित है वो करना है, जो जिम्मेदारी जी हो निभानी है, लेकिन बच के रहना है बस, है ना। ठीक है प्रभु जी ठीक है जी तो ये सूत्र है, और हमारा जो ध्येय है अक्षर रूप होना है और परब्रह्म की भक्ति करनी है, बस ये ध्येय को सामने रख के संसार से बच के निकल जाना जी प्रभु जी है ना। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, ये तो कंसेप्ट क्लियर है जी। एक अलग से अलग क्वेश्चन है जी। हाँ जी। आजकल प्रभु जी लगभग सारे आध्यात्मिक जगत में एक शब्द जो है बहुत चर्चित हो रहा है, निराकार। भगवान के लिए यूज किया जा रहा है निराकार शब्द। हाँ और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जी, यानी संतों की श्रेणी वाले लोग जी, जो कृष्ण जी के रूप जो लड्डू गोपाल को लिए बैठे हैं हाथ में, और उससे पूछ रहे हैं कि भगवान क्या होते हैं, तो वो भगवान को निराकार बता रहा है और लड्डू गोपाल को हाथ में लिए बैठा है जी। हाँ हाँ। तो ये निराकार क्या है प्रभु जी ये? देखो यहाँ पर कुछ भी निराकार है ही नहीं, अगर हमारी दृष्टि से देखे तो। फिर अगर एक स्टेप नीचे आकर देखे तो यहाँ पर सब कुछ आकार भी है और निराकार भी है ना। जी जब हमारी दृष्टि से देखे तो कुछ भी यहाँ निराकार है ही नहीं, सब कुछ साकार ही है। और जिसको लोग निराकार कहते हैं ना, वो भी आकार रूप में है। देखो परमाणु का आकार होता है या नहीं, जी है ना। तो वहां से स्टार्ट होता है आकार, और उसके पार जो है ना, वो हमें पता नहीं है, वो हमारी इंद्रियों से परे है, इसीलिए हम उसको निराकार कहते हैं। लेकिन ये जो है ना सापेक्ष चीजें हैं, कि हमारी इंद्रियों के ग्राह्य में जो आता है, यानी पंच इंद्रियों के, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका आकार है ऐसा, है ना, जी तो उसको हम साकार कहते हैं। लेकिन हमारी पांच इंद्रियां हैं, और इंद्रियां तो यहाँ पर अनंत है, ये हम देख चुके हैं। तो वो इंद्रियों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ निराकार है ही नहीं, सब कुछ साकार ही है, सब रूप साकार ही है। अगर आप कहोगे कि अवकाश तो निराकार है, बताओ आपके कमरे में जो अवकाश है उसका कोई आकार है? जी है ना, जैसा कमरा है वैसा ही आकार हो गया। तो जो बाहर है दूसरे के कमरे में, उसका भी तो आकार है। जी और जितने जितने कमरे हैं उसका सबका भीतर जो आकाश है उसी का भी आकार है।
जी और कमरों के बाहर जो है उसका भी तो आकार है ना, बताओ। जी चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटा या बड़ा या अनंत, लेकिन उसका आकार है। और है जी। जी और वो आकाश में जो देवता है उसका भी आकार है, वो साकार रूप में जी ही है। तो जहां से हम देख रहे हैं वहां से सब कुछ आकार ही है, साकार ही है। उससे एक स्टेप नीचे उतरते हैं तब जाके हम कहते हैं कि सब कुछ आकार है, फिर भी वो निराकार भी है ना। फिर उसके जी स्टेप एक नीचे जाते हैं ना, तो फिर भ्रांतियां हैं। उस भ्रांतियां में जो है ना निराकार है। आप समझे? जी क्योंकि वो वहां तक ही पहुंचे, और उससे भी एक स्टेप नीचे जाएंगे तो वो माया वाला साकार है ना। वो भी एक भ्रांतियां है। तो ऐसा जी एक। प्रणाम आप सभी को। शशि जी, एक कंफ्यूजन मेरे को यहाँ पे हो रहा था। जैसे आप जी गुरुदेव बोले कि जहाँ अवकाश है, कमरे के अंदर जो अवकाश है वो भी आकार है, लेकिन कैसे इस चीज को माने? वो जो कमरे जो की शून्य है, जो खालीपन है। नहीं, उन्होंने इस हिसाब से बताया, ये कमरे की जो डायमेंशन है, मान लो 10 बाई 10 फीट का कमरा है, 10 फीट बाई 10 फीट का वॉल्यूम है कमरे का, तो उसी में आकार लिया ना उस प्रकाश ने, उस आकाश ने जो है, उससे बाहर तो नहीं निकला ना जी। अब ओके। अपने छोटा रूम में गए तो वहां पे वो आकाश छोटा हो गया, बाहर खुले में आ गए, ब्रह्मांड में आ गए तो विस्तृत हो गया, वो अनंत हो गया। लेकिन उस अनंत हमारे कहने से लगता है कि हमारे लिए वो अनंत है, लेकिन है तो उसका भी सीमाएं हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक है। और जहाँ पे पेड़ पौधे, मान के चलिए कि एक बिल्डिंग की ज्यादा से ज्यादा 20 माले 25 माले तक जाएगा। यदि हम 25 माले के ऊपर के आकाश की बात करें तो वो तो निराकार हो गया ना पूरा का पूरा। वो तो फिर आप उसमें असीमित में चले गए ना, फिर अनंत में चले गए, अनंत में देख रहे हैं फिर। हाँ, उन्होंने ये रूम्स की जो वो एग्जांपल लिया था, समझाने के लिए लिया था। तो मतलब वास्तविकता तो वो असीमित ही है ना। मैं वो यहाँ अभी कहना चाहूंगी कि ये सब कुछ तो जो भी आप बिल्डिंग देख रही हैं, आसमान देख रही हैं, जो भी शब्द आप कह रही हैं, ये सब कुछ तो अक्षर ब्रह्म के भीतर ही है ना। तो अक्षर ब्रह्म तो खुद ही एक आकार है। तो इसीलिए प्रभु जी ने कहा कि जहां से हम देख रहे हैं वहां से सब कुछ साकार ही है। जी, थैंक यू। शशि भाई जी, सॉरी हम बीच में बोले उसके लिए। यदि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छा कि आपने थोड़ा सा हेल्प किया। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, क्लियरिटी हो जानी चाहिए ना। मैं सोची फिर से गुरुदेव को मैं पूछने वाली थी, फिर उन्होंने ब्रेक बीच में ले लिया, तो मैं सोची शायद कोई समझाओ तो उससे मैं समझ लूं। तो ये सब कुछ ना अक्षर ब्रह्म के शरीर के भीतर ही हो रहा है, जितना भी हो रहा है। ये लोग वो लोग कितने भी लोग देख लें हम, तो अक्षर ब्रह्म खुद शरीर में है, साकार है। तो सब कुछ साकार ही है। हम्म। और उन्होंने ये स्पष्ट भी किया है जी कि जिस स्थिति में मैं हूँ, यानी कि ब्राह्मी स्थिति में मैं हूँ, तो उस स्थिति में मैं इसको साकार ही देख रहा हूँ। वहां से निचले पायदान पे जब मैं आता हूँ तब मुझे ये दिखता है कि ये साकार भी है और निराकार भी है। उससे नीचे के लेवल पे आकर के बात कही है उन्होंने कि भाई वहां पे आता है ये, और उससे भी नीचे उतरे तब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इस हिसाब से पूछ रही थी कि एक अनुभव रहा है कि ध्यान में बैठने के बाद वो जब विराट बरसता है तो और कुछ रहता ही नहीं है ना। वो जब बरसता है तो सिर्फ वो बरसता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं वहां पे। और जब उसको आप पूरी तरह से कहते हो कि आई एम सरेंडर, तो फिर आप भी मिट जाते हो वहां पे, है ना। तो तो कुछ देखिए देर के लिए कभी कभी। हम्म। वहां पे जब विराट बरसता है ना, तो विराट की ऊर्जा बरसती है। जैसे सूर्य ऊर्जा देव की बात कर प्रकट रही होते हैं, सूर्य देव प्रकट होते हैं तो सूर्य देव की रोशनी दिखती है। सूर्य देव मनुष्य मतलब देव आकार में भी तो है, तो वो थोड़ी ना हमें दिखते हैं, उनकी रोशनी ही तो दिखती है ना। इसी तरह से विराट जब आपके भीतर उतरते हैं तो वो उनकी ऊर्जा की वर्षा हो रही होती है आपके भीतर, पर वो सदैव हैं, साकार हैं। हाँ जी शशि भाई, जी प्रभु जी। तो इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी, फिर कुछ संत ये हुए जैसे गुरु नानक देव हैं, हाँ कबीर दास हैं, इन्होंने ये निराकार वाला कंसेप्ट कहाँ से उठाया प्रभु जी? खाली निराकार का ही कंसेप्ट उन्होंने ही उठाया ये। देखो, जो जो जहाँ जहाँ पहुंचे हैं वहां वहां की बातें करते हैं, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर समाज में ज्यादातर लोग साकार 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 करके धर्म को बिगाड़ रहे हैं ना, तो वहां पर कोई ऐसा महापुरुष को आना पड़ता है जो उसके विरुद्ध की बातें करे, है ना। जी और होश में आए लोग, क्योंकि सारे के सारे फंसे हुए हैं। कोई आकार में फंसा है, कोई निराकार में फंसा है ना। तो जिन्होंने जहां तक
की यात्रा की है ना, वहां तक की बातें करता है। तो हम कह रहे हैं कि साकार है। मैं बेस से स्टार्ट करता हूँ, नीचे से फिर ऊपर जाता हूँ। तो साकार है सब कुछ, सारे साइंटिस्ट जी आगे उसमें। जी फिर उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं तो निराकार है। निराकार ही साकार हुआ है, ऐसा है ना। फिर थर्ड स्टेप माया से पार का है, फिर निराकार है। उससे और एक स्टेप ऊपर, वो भी माया से पार है, वो साकार। और हमेशा से साकार है, अनादि से साकार है ना। जी तो इसमें आप जोड़ लो कौन कहाँ पहुंचा है और कौन किसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। तो ये बात है। और देखो, मनुष्य की 5 इंद्रियां, जीव जंतुओं की 1 इंद्रिया से लेकर 5 इंद्रिया तक अभी तक डेवलप हुई है जीव की, ईश्वरों की थोड़ी ज्यादा है। और अनंत इंद्रियां है, इतना याद रखना। अनंत इंद्रियों के ग्राह्य में जो आता है ना, वो सदैव साकार ही है। और साकार का रूप निराकार भी है और फिर से साकार भी है, ऐसा है ये सारा कुछ। तो कोई कहता है ना कि निराकार, कोई बात नहीं, वो भी सत्य है। कोई कहता है साकार, कोई बात नहीं, वो भी सत्य है ना। एक बड़ा सा पेंटिंग है ना, आप समझ लो एक बिल्डिंग जितना पेंटिंग है जिसके 7 मंजिले हैं, जी है ना। तो ऐसा स्क्वायर वाला बड़ा सा पेंटिंग है, उसमें विविध प्रकार के कलर वो पेंटर ने भरे हुए हैं और अद्भुत कलाकारी है ना। उसमें विविध प्रकार के मतलब ब्लैक, व्हाइट, येलो, रेड जो भी है, सब पूरा का पूरा भरा है। जी उस पेंटिंग के ऊपर एक चींटी को रख दिया जाए तो उसमें वो चींटी ब्लैक कलर पे है अभी। उसको जैसे हम रेगिस्तान में गुम हो गए हैं ना, वैसे उस चींटी को लगेगा कि दूर दूर तक काला 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 है, सब जी जगह पर अंधेरा ही फैला हुआ है, सृष्टि सारी अंधकारमय है ना। जी ये उनका परसेप्शन है। फिर ग्रीन कलर में एक चींटी को रख दिया जाए, उसको ऐसा लगेगा दूर दूर तक ग्रीन कलर ही है। किसी को व्हाइट में रख दिया जाए तो वैसा ही है। और अगर कलर नजदीक नजदीक है तो एक चींटी रेड कलर से जाकर ब्लू कलर में चली गई तो बोलती है पहले तो रेड कलर दिखता है फिर ब्लू कलर दिखता है, तुम दोनों झूठ हो, जी है ना। और जी जिसने सारे पेंटिंग को देख लिया है ना, वही जानता है असल में बात क्या है। वो पेंटिंग तो अद्भुत है, लेकिन ये तुम कर क्या रहे हो सब, सारी चींटियां इकट्ठी होकर कर क्या रही है। नहीं, मेरे धर्म में ऐसा बताया, मेरे गुरु ने ऐसा बताया, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो चींटी की जगह बैक्टीरिया ले लो तो उसकी तो औकात ही नहीं कि एक कलर को पार करके दूसरे कलर तक पहुंच पाए, उसका सारा जीवन खत्म हो जाएगा, जी है ना। इसी तरह से इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, जितने भी गुरुए हुए, जितने भी पहुंचे हुए हैं महापुरुष है, ये सारा कुछ इसी खेल के चक्कर में फंसे हैं, याद रखना। और सारा झगड़ा इसी का है। लेकिन जिसने वो पेंटिंग देख ली ना, वो मस्त है, वो इस झंझट में फंसता नहीं। एक चींटी कहती है कि ब्लैक है, तो वो जिसने पेंटिंग पूरा देखा है ना, वो उस चींटी से बहस नहीं करेगा, मुस्कुरा देगा, हाँ ठीक है भाई तेरा बात सही है। जी उसे सब कुछ पता है, कौन सा बैक्टीरिया क्या सोच रहा है, कौन सी चींटी क्या सोच रही है, कौन से धर्मगुरु क्या सोच रहा है, कौन से मत पंथ संप्रदाय क्या कर रहे हैं। उसे वो व्यथित होता ही नहीं, उसके भीतर का परमाणु नहीं हिलता। यानी सारी पृथ्वी पर जितना भी हवाड़ा चल रहा है ना, उससे उसको बिल्कुल भी व्यथा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो करुणा जरूर है, क्योंकि कहीं वो जो है ना उसी के चक्कर में फंस ना जाए और जो मिला है ना उसका आनंद न ले पाए, जी है ना। तो हमें जो है वो परब्रह्म मिले, तो उसी के आनंद में हम हैं, जी है ना। तो ये सारा कुछ छूता नहीं। तो तर्क से तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जिन्होंने इसकी अनुभूतियां की है, जिन्होंने ये सारा कुछ दर्शन किया है, उसकी बात अलग हो जाती है। तो इस तरह से है
तो इसी तरह से किसी को आकार दिखता है, किसी को निराकार दिखता है, किसी को बिंदु रूप में दिखता है, किसी को ज्योति रूप में दिखता है, किसी को प्रकाश रूप में दिखता है, किसी को अंधकार रूप में दिखता है। भांति भांति के हैं, शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन है। लेकिन अगर इसमें उलझे रहोगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जी है ना। सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, और अगर 4-5 जगह पे जाके आए ना तो फिर इतना कंफ्यूजन बढ़ेगा ना कि आप सोचेंगे कि इसको छोड़ो, अध्यात्म को, आइसक्रीम बैठ के खाते हैं, चाय पीते हैं, ऐसा है। तो बस इसी तरह से सब चल रहा है। जी तो हमें ऊपर उठना है, ये सारे पेंटिंग जो चींटियों के लेवल से ऊपर उठना है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है कि कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं सब ऊपर उठे, सबकी चेतना ऊपर उठे, और सब परमात्मा का जैसा है वैसा स्वरूप का दर्शन कर पाए, वैसा साक्षात्कार हो पाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, जैसे हमारे एक ब्रह्मांड हम देखते हैं, जो हमारे पढ़ने में, सुनने में, देखने में आता है कि एक ब्रह्मांड को ही हम जानते हैं, बस एक हाँ गैलेक्सी है कि ये सूर्य, ये तारामंडल और ये सारा कुछ। हाँ और जैसे मनुष्य के शरीर में कितने रोम छिद्र होते हैं, ये तो साइंस जानती है, साइंस भी हाँ शायद ना जानती हो भी कितने करोड़ होते हैं। हाँ, गिनती नहीं है। हाँ जी। तो जब मैं ये बात देखता हूँ कि ब्रह्मांड की विशालता को देखता हूँ, एक ही ब्रह्मांड की विशालता को सिर्फ, हाँ 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 और कि सतपुरुष के एक रोम में एक ब्रह्मांड, और करोड़ों हाँ रोमकूप हैं, उनमें करोड़ों ब्रह्मांड, तो सतपुरुष क्या होंगे प्रभु जी? हाँ जी, तो उनके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। देखो, मतलब उसकी भी गिनती नहीं होती है, इतना एक छिद्र में वो समा जाते हैं इतने ब्रह्मांड। अनंत ब्रह्मांड एक एक छिद्र में है, ऐसे अनंत छिद्र है, उसकी तो कोई गिनती नहीं, हिसाब ही नहीं है। ऐसा जिसका शरीर है वो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष 5.5 फुट बनकर पृथ्वी पर जी। विचरण कर रहे हैं। ये बात है ना, किसी की समझ में नहीं आएगी। उनकी, इससे तो उनकी शक्ति का पारावार हो ही नहीं सकता प्रभु जी, हाँ कि क्या पावर होगी उनकी। हाँ, और उससे पार परब्रह्म है, वो पूरा का पूरा परब्रह्म इस 5.5 फीट के भीतर है। सच में प्रभु जी, ये तो कल्पना से भी परे है जी, कि क्या वो पावर दिमाग में होंगी नहीं, बस। हाँ, वो दिमाग में नहीं बैठता है। हाँ जी। जैसे जो परमाणु बम है ना, कुछ केजी का है, जी उसकी पावर, मतलब हमें दिखता है कि वो कुछ केजी का है, ये तो क्या है, अगर ऐसा कहे तो ये छोटा पत्थर है, ठीक है चलो। लेकिन उसकी क्षमता कितनी है, पूरा शहर जला के खाक कर देता है। जी ये तो सिर्फ मनुष्य ने ऐसा ढूंढा है, लेकिन हकीकत में कैसा है कि अनंत ब्रह्मांड क्षण मात्र में विलीन कर देते हैं, ऐसी उनकी शक्ति है, और वापस उत्पन्न कर देते हैं। और ऐसा जो है 5.5 फुट बनकर आए हैं, ये ये बात किसी को कहे ना तो जुलाब हो जाता है, जी भाग जाता है। ये बहुत सिलेक्टेड जो निष्ठावान है, उनके सामने उनकी पात्रता के हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे जैसे उसकी समझदारी और पात्रता बढ़ती है, उस हिसाब से ही बातें करनी पड़ती है, जी नहीं प्रभु तो जी। जुलाब हो जाता है ना, पचती नहीं है बातें। जी तो कोई बात नहीं, एक ब्रह्मांड अष्ट आवरण युक्त है, और एक ब्रह्मांड का ऊपर का जो लोक है ना, वो सतलोक कहते हैं। तो जहां जहां आप सतलोक और सतपुरुष की बात सुनोगे शास्त्रों में, या जहां पर भी जिन जिन्होंने वर्णन किया है, जो भी, वो वहां तक की ही बातें है, याद रखना। और वही कहते हैं कि यही अंतिम है, ये भी याद रखना। जी लेकिन अक्षर ब्रह्म सतपुरुष का कार्य जो है ना, ब्रह्मांड से पार, वहां से स्टार्ट होता है। जी तो अब तक जो जो महापुरुष जो जो कहे गए ना, वो सारा कुछ सतलोक तक, और उनके हिसाब से जो पर ब्रह्म जो भी है, जितने भी, वो भी सतलोक तक ही समझना। फिर उससे जी पार भी बहुत कुछ है, वो जान नहीं पाते हैं, इसीलिए कहते हैं उससे पार की गति जो है ना, ये ब्रह्मांड तक ही बात है, एक ब्रह्मांड तक की ही बात है। उससे पार की जो बात है ना, वहां से गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म, उनकी बातें स्टार्ट होती है।
जी प्रभु जी। और गति भी जो है ना वहां से पार की वही करवाएंगे। तो ऐसा, तो वो हमें मिल गए हैं, ये छोटी बात नहीं है। जिस दिन समझ में आएगा ना उस दिन तो बहुत नाचोगे, और उस दिन समझना कि भ्रमरूप हो चुके। जिस दिन ये जी प्रभु। बातें जो हमने सहजतापूर्वक कही है ना, ये बातें जिस दिन आपके भीतर कण कण में व्याप्त हो जाएगी ना, उस दिन आप ब्रह्मरूप हो जाओगे, याद रखना। जी प्रभु जी। तो ऐसी बातें हैं ये। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि ये बात हमें बहुत सोच समझ कर ही करनी पड़ती है, जो पात्र हो उसके सामने ही। तो यही पूछना चाहते हैं कि क्या हम सब पात्र हैं कि आज आपने हम सब पे ये कृपा दृष्टि करी, इतनी अद्भुत नहीं, आप वार्ता में से की कोई हम भी सब। पात्र नहीं है ना, आप में से कोई भी पात्र नहीं है। हम तो जो है जी ना यूं ही जो है पेड़े की दुकान है और फ्री में बांट रहे हैं, है ना। तो बांट रहे हैं तो बांट रहे हैं, मतलब ये तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो पात्र तो वही जी होता है जो शब्द सुनकर जो है ना वो स्थिति को उपलब्ध हो जाता है, वही पात्र है, उसके अलावा कोई पात्र नहीं, है ना। शब्द सुन के जिसकी संशय ग्रंथि खत्म हो जाती है, तुरंत पिघल जाती है, सारी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, और वो जो है स्थिति बन जाती है, सब कुछ आर पार हो जाता है, वही पात्र है और कोई पात्र नहीं। तो शब्द मात्र सुनने से जिसकी वो स्थिति बन जाती है ना, जो धारण कर पाता है शब्दों को, और धारण करके जिसके भीतर विस्फोट हो जाता है उस शब्द का, और उस विस्फोट से उसके भीतर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं तत्क्षण, वही पात्र है और कोई पात्र नहीं यहाँ पर, है ना। तो पात्रता और अपात्रता का पैरामीटर भी हमने बता दिया है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके भीतर इतनी प्रखर श्रद्धा है ना, उन शब्दों को धारण करने की, तब जाके वो विस्फोट भीतर होता है, और उस विस्फोट में सारे के सारे दोष, ग्रंथियां, पर्दे, आवरण, सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है, खत्म हो जाता है, पिघल जाता है, नाश हो जाता है, और वो तत्क्षण ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है, वही पात्र है। और ये प्रखर पात्र की बात कर रहे हैं, इससे और धीरे धीरे नीचे की कैटेगरी के भी होते हैं, तो अपना अपना देख लेना। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम मुकेश भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने शुरुआत में जो मजदूर का एग्जांपल दिया था कि मजदूर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि सेठ थोड़ा ज़्यादा तेल भरना, या वो किसी दुकान पे जाते हैं तो वही कहते हैं कि सेठ थोड़ा ज़्यादा तेल देना। तो प्रभु जी, ये ज़्यादा शब्द जो है उसको यदि हम सही दिशा में लगाएंगे तो एक प्रार्थना हम कर सकते हैं ना कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे में सबसे ज़्यादा दोष अवगुण है, तो हे प्रभु मुझसे ज़्यादा भक्ति करवा लेना और मेरे गुरु उनके वचनों पर ज़्यादा विश्वास हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। हाँ, ये सही समझ है ना, ये सुबुद्धि है, ये विवेक जागृति ये सही रास्ता है ना। ये आप जो कह रहे हो ना वही सच्ची समझ कि हे परमात्मा मुझसे थोड़ी ज्यादा सेवा ले लेना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, बहुत अद्भुत बात कही आपने। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, मेरा एक प्रणाम, प्रश्न बोलिए। मेरा एक प्रश्न है, हाँ जी, बिना वैराग्य के विवेक जागृत हो सकता है क्या? देखो, बिना वैराग्य के भी विवेक जागृत होता है, और उस विवेक में ही वैराग्य पैदा हो जाता है। विवेक जागृत का मतलब क्या है कि आपको साफ साफ दिख जाए व्यर्थ क्या है और सार्थक क्या है, और व्यर्थ अपने आप छूट जाता है उस विवेक जागृति में, उसी को ही वैराग्य कहते हैं। और जो सार्थक है वो अपने आप जीवन में उतरने लगता है, उसी को ही परमात्मा कहते हैं, है ना। तो विवेक जागृत होना ये सबसे अहम बात है, सबसे पहली बात है। बिना विवेक जागृति के अगर आपने कुछ छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, उसको वैराग्य नहीं कहते। उसने सिर्फ चीजें छोड़ी, ऐसा कहते हैं उसको, है ना। वो वापस कभी भी पकड़ सकते हैं, चीजें छूट जाती है ये बात अलग है,
जैसे 20 साल का लड़का है, उसके बाल काट दो, टकलू कर दो, तो फिर वो जो है उसने क्या किया, चीजें त्याग दी, छोड़ दी, है ना। यही कहेंगे ना, कुछ जी, एक आध महीने में उसके बाल वापस आ जाएंगे। लेकिन 70 साल का बूढ़ा है, उसके सर से सारे बाल अपने आप चले गए, उसको कहते हैं अपने आप सारा कुछ चला गया, वैराग्य, है ना। चीजें अपने आप छूट जाती है, वो वापस लाने से नहीं आती। तो 70 साल का जो बूढ़ा है, उसके ऊपर कितना भी ट्राई करो, वो वापस बाल नहीं उगेंगे, है ना। और उसको टकलू कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके शरीर ने अपने आप बाल को त्याग दिया है। वो परिपक्व अवस्था में आ गए हैं, इसीलिए बाल अपने आप चले गए। वैसे ही जब आपके भीतर विवेक जागृत हो जाता है, होश बढ़ जाता है, तब जो आपके जीवन में व्यर्थ की चीजें है ना, वो अपने आप छूट जाए, उसको वैराग्य कहते हैं, है ना। अभी तो आपने सारी व्यर्थ की चीजों को बहुत जबरदस्ती से पकड़ के रखा है, और उसको छोड़ोगे ना तो भी भीतर से वो पकड़ के रखी है, इसको वैराग्य नहीं कहते, क्योंकि विवेक जागृत नहीं है ना। तो इस तरह से है, अगर आपने पहले ही विवेक जागृति के पहले ही कुछ छोड़ दिया है, तो वो आपके साथ ही है, आपने बाह्य रूप से त्याग दिया है, भीतर अभी भी उसका बीज पड़ा है। आपको अगर बीज नहीं भी दिख रहा है ना, तो भी ये मत समझना कि बीज नहीं है, बीज है मौजूद, आपको दिख नहीं रहा है, आप उतने होश में नहीं हो। याद रखना, यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत वैराग्य है, लेकिन ये तो परमात्मा ने आपको भगवान भजने की सुविधा देकर रख दी है, कि ऐसा स्थिति आपको दी है, लेकिन उसके बीज अभी भी भीतर है। कभी भी बारिश आएगा और खिल जाएगा सारा कुछ, ये ऐसा है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही ये सारे बीजों को नष्ट कर देता है, कारण शरीर को हटा देता है, तब जाके वो स्थिति होती है ना। तो वैराग्य अलग बात है, त्याग करना अलग बात है, छोड़ देना अलग बात है, और विवेक जागृति पूर्वक सारा कुछ सहजता पूर्वक होता है, वो चीज अलग बात है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि त्याग के बाद ही विवेक जागृत होता है, वैराग्य के बाद ही विवेक जागृत होता है, ऐसा नहीं है। वो तो कभी भी उनकी कृपा से जागृत हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, वही मैं पूछना चाह रही थी कि विवेक जागृति के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपा, उनकी कृपा, उनके वचन का पालन, उनकी आज्ञा का पालन, क्योंकि हमें उतनी कोई औकात नहीं है कि हम खुद से विवेक जागृत करें, है ना, उतनी औकात नहीं है। तो कोई बाहर एनर्जी चाहिए, बाहर की एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी गुरु की है, जो कृपा उनकी है ना। अगर एनर्जी फॉर्म में देखें तो उनकी एनर्जी चाहिए, और इसको कृपा नाम दो तो भी ये है। और वो कैसे होती है, कि उनकी आज्ञा का पालन, उनकी प्रसन्नता से ये सारा कुछ होता है। और गुरु जिस पर प्रसन्न हो गए उसके तो न्याल न्याल हो गए, उसका विवेक जागृत हो ही जाता है। तो ये अचानक भी होता है, इकट्ठा भी होता है, स्टेप बाय स्टेप भी होता है ना। आपके भीतर उसकी तीव्रता, उसकी ग्रहण करने की शक्ति, वो सारा कुछ कैसा है मैच, उसके हिसाब से सारा होता है। तो 5 तारीख को आ रही है एकादशी, उनकी जी, आज्ञा है, तो एकादशी करो उनकी आज्ञा से, आज्ञा पालन कर दिया तो और विवेक जागृत होता है, और आपको सही सही दृष्टि आती है कि क्या सही है क्या गलत है, और धीरे धीरे ऊपर उठते हो, आपकी चेतना का विकास होता है, सत्संग में और आगे बढ़ते हो, चीजें समझ में आने लगती है सत्संग में, है ना। होश बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, भीतर से मलिन चीजें निकलने लगती है, दोष हटने लगते हैं, इच्छाएं वासनाएं कामना ये हल्की होने लगती है, भीतर से प्रेम बढ़ने लगता है, आनंद बढ़ने लगता है, करुणा बढ़ने लगती है, ये सारा कुछ होने लगता है। तुरंत नहीं होता है, एक झटके में भी नहीं होता है, एक एकादशी में भी नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है, और कृपा होने लगती है। इसीलिए हमने एक मात्र ही आज्ञा दी है, एकमात्र, दूसरी कोई नहीं, क्योंकि जी, आप बहुत सारी आज्ञाओं को झेलने के लिए रेडी नहीं हो, पात्र ही नहीं हो, लायक ही नहीं हो, हुँ, है ना। इसलिए एक, सिर्फ एक, अनंत करुणा करके सिर्फ एक का ही आज्ञा दी है, याद रखना। तो जी गुरुदेव, एकादशी आप अच्छी तरह से करेंगे, कृपा हो ही जाती है, तो ऐसा है। जी गुरुदेव।
ये तो अनुभव हाँ में जी। भी आया अभी एकादशी करने के बाद और आपकी आज्ञा और सत्संग के बाद फिर से उस स्थिति में धीरे-धीरे पहुँचा मतलब पहुँच रही हूँ मैं। जी हाँ गुरुदेव जी, धन्यवाद। तो जी, प्रणाम। बहुत-बहुत आशीर्वाद है आपको। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, बोलिए, बोलिए। जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी मतलब पहले मैंने सुना था एक संत ये कह रहे थे कि वैसे तो संसार छूटता नहीं है, लेकिन जब हम मूल से जुड़ जाते हैं तो संसार छूटता है। इसका क्या मतलब होता है प्रभु जी? बराबर है। हाँ, सही बात बताई क्या आपने। मतलब? मूल से मतलब आत्म तत्व से, परमात्मा तत्व से, जी है ना? देखो कैसा है, आप फँसे हो कीचड़ में जी और बहुत निकलने की ट्राई कर रहे हो, जी यानी आपके लिए कीचड़ छूटता नहीं है। बहुत ट्राई कर रहे हो, कीचड़ जी छूटता नहीं। जी और प्रभु जी। मूल क्या है? कीचड़ से अलग कोई चीज़ है, यानी बाहर से जो रस्सी फेंकी गई है वो, उसको पकड़ लो, जी तो कीचड़ अपने आप छूटता जाएगा। रस्सी को पकड़ लो, जो ऊपर जिसने पकड़ी है ना, वो खींच लेगा आपको, तो जी कीचड़ छूट जाएगा। वैसे ही संसार छूटता जाएगा। मूल को पकड़ लो, मूल यानी आत्म जी तत्व, परमात्मा तत्व, है ना? तो जी जैसे जैसे सेंटर पर खिसकते जाओगे, फेरी फेरी छूटती जाएगी। तो संसार जी व्यवहार सारा प्रभु कुछ जी। फेरी फेरी में। जी मूल जो तत्व है आत्म तत्व, बस जी बात खत्म प्रभु हो जी। गई। ऐसे तो ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सभी को मेरा